मैं अभिजीत दीपके को थैंक यू बोलूंगा दो काम के लिए। पहला, उसने सारे चोर उचक्के को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर एक जगह लाकर खड़ा कर दिया कि लीजिए मोदी जी, अब आप संभालिए इसे, और खुद पल्ला झाड़ लिया। और दूसरा, सारे स्टूडेंट को बताने के लिए कि देख तेरे कंधे पर बंदूक रखकर कैसे गोली चलाई जाती है। यहां तक कि ये लोग अब धीरे धीरे खुद फंसते चले जा रहे हैं, और जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग खुद उन लोगों के हाथों कूटे जाएंगे जिनको इन्होंने फंसवा दिया। वो स्टूडेंट खुद इनको कूटेंगे जिनको आगे करके इन्होंने रायता फैलाया, और वो बच्चे अब अपने परिवार में जलील हो रहे हैं। कुछ अच्छे घर की लड़कियां थी जो इनके बहकावे में आकर उल्टे सीधे हरकतें की, गंदी गंदी गालियां दी, ऐसी ऐसी गालियां कि कोई मर्द सुन ले तो उसके कान से खून आ जाए, ऐसी ऐसी गालियां बकी गई। और जब उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, उनके फैमिली तक पहुंचने लगे, तो उनको यह आभास हो रहा होगा कि उनका कैरियर तो बर्बाद हो गया, लेकिन अब उनको यह भी डर सता रहा होगा कि अब तो शादी होने से भी रह गई। और ऐसा क्यों हो रहा है यह भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी पहले यह समझिए कि अभी हो क्या रहा है। अभी तक सीजेपी वाले स्टूडेंट का इस्तेमाल कर लिया, क्योस फैलाया, और रात में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया। और जब इस सीजेपी वाले मैडम से स्टूडेंट पर एक्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो इन्होंने जो जवाब दिया, उससे मैं सोचता हूं कि कम से कम उन स्टूडेंट का दिमाग खुल जाएगा जो इनके बातों में आकर, जोश में आकर तोड़फोड़ किया। सुनिए इनको पहले। अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना, एक्शन हो रहा है, उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज दिख रही है, देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहां पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है, तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस वी हैव। सुन लिया। लेकिन जब इस मैडम से मीडिया वालों ने पूछा कि अभी तो उन स्टूडेंट को मुआवजा भी नहीं मिला है जिन्होंने सुसाइड किया था, तो ये मैडम कुछ बोल तक नहीं पाई। सुनिए जरा इनको। बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। सुन लिया भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ कि कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता अगर तुमने कुछ ऐसा उपद्रव किया जिससे कुछ नुकसान हुआ है। ढूंढ ढूंढ कर लोगों को निकाल रहे हैं जिन्होंने इस देश में आग लगाने की कोशिश की या फिर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। वो सब आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया कि जिन 21 छात्रों ने सुसाइड किया, उनकी फोटो को इन्होंने वहां से इज्जत के साथ, गौर से सुनिए, इज्जत के साथ बोल रहा हूं, उनको ऐसे ही नहीं हटाना था, इज्जत के साथ अपने साथ ले जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको उठाकर कचरे में फेंक दिया। मतलब वो कचरे थे जिनके नाम पर प्रोटेस्ट हुआ, जिनके नाम पर हजारों लोगों की भीड़ जुटाई गई, जिनके नाम पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, उस स्टूडेंट के फुटेज को कचरे में फेंक दिया गया। तो ये कचरे में स्टूडेंट थोड़े फेंके गए, ये वो स्टूडेंट फेंके गए जो वहां पर मौजूद थे। जो स्टूडेंट, जो रियल स्टूडेंट थे, मौजूद थे, उनको फेंका गया एक्चुअली, और ये उसी के साथ जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह काफी है बताने के लिए कि ये लोग तुम जैसे स्टूडेंट की कितनी फिक्र करते हैं। एक्चुअली ये लोग अब खुद को बचाने में लगे हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी क्या हुआ है कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जिन बच्चों की उम्र 18 से नीचे है उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। जिन बच्चों की उम्र 18 से ऊपर है और उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है पहले से, उन पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। मतलब उनको अभी तत्काल राहत तो दी गई है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि आप पे कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कार्रवाई के दरवाजे फ्यूचर के लिए खुले हैं, और जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पे कार्रवाई होगी, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मायने मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत बड़े मायने हैं, और आप कैसे फंसने वाले हो और कैसे ये लोग भाग जाएंगे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अभी देखिए, जो मैं कह रहा था कि ये लोग खुद फंस गए हैं, वो क्या कह रहे हैं। सौरभ दास का कहना है कि नहीं भैया, हम जो हैं कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, किसी पर भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इनके ही लीगल टीम की जो मैडम है वो कह रही थी कि नहीं, वो लोग जिन्होंने सामने से उकसाने का काम किया उन पर तो कार्रवाई होगी, उन पर तो होना चाहिए। अब मेरा कहना है कि पहले तुम लोग खुद फैसला कर लो, खुद डिसाइड कर लो कि कार्रवाई होगी या फिर नहीं। दूसरा, क्या सौरभ दास का कद हमारे सुप्रीम कोर्ट से भी ऊंचा हो चुका है कि वो जो कहेगा वही कोर्ट मानेगी? तीसरा, ये किसे बचाने की कोशिश कर रहा है?
उनको, जिनके नाम पर पहले से अपराध दर्ज हैं, जिनको पुलिस छोड़ने वाली तो है नहीं। अब इनको डर क्या है कि जब उनको पुलिस छोड़ेगी नहीं, उनको जब तोड़ेगी, वो लोग इनका नाम लेंगे, वो बताएंगे कि भैया हमारी फंडिंग किधर से आ रही थी, किसके कहने पर आ रही थी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, तो कानून का डंडा इनकी तशरीफ भी लाल करेगी। तो ये चाहते हैं कि उन पर कोई एक्शन ना हो ताकि ये खुद बच सके। स्टूडेंट को यहां पर समझना होगा कि भैया अगर एक बार आपका नाम थाने में गया ना, तो आपके नाम का लिस्ट लग गया वहां, आज नहीं तो कल आप पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। जब कोई जॉब की ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन होगी तो आपको क्लियरेंस नहीं मिलने वाला है। माना आज फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी आप पर, लेकिन फ्यूचर तो खराब है मेरे भाई। और ये लोग अभी भी स्टूडेंट का बचाव नहीं कर रहे हैं और ना ही पहले इन्होंने किया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब इनके साथ स्टूडेंट तो आने वाले हैं नहीं जो रियल में है, क्योंकि अब तक कम से कम जो रियल में स्टूडेंट हैं, जिनको पढ़ लिख कर कुछ बनना है, वो अब इनके साथ आकर अपना लाइफ खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं और समझ चुके हैं कि एक तरफ इनको पुलिस उठा रही है, दूसरी तरफ इनको सरेआम जो पब्लिक है वो ढूंढ ढूंढ कर सड़कों पर कूट रही है। तो एक्चुअली अब ये खुद को बचा रहे हैं। और जो वकील साहब इनको बचाने उतरे हैं ना, उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी एक बार चेक कर लो। मैक्सिमम केस इन्होंने हारे हैं, चाहे वो 370 हो, SIR हो, या फिर कोई भी, या फिर राम मंदिर, सारे केस वो हारे हैं और वो इनको बचाएंगे। अब एक बात गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और ये पेरेंट्स को भी समझना होगा और बच्चों को समझाना होगा। इतना के बाद भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। अब वो दोबारा जाएंगे प्रोटेस्ट में, वो दोबारा वही तोड़फोड़ करेंगे। और याद करिए कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे 18 से ऊपर हैं और उन पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, उन पर कोई ठोस कार्रवाई ना की जाए। तो पहले तो नहीं थी कोई आपराधिक मामला दर्ज, लेकिन अभी तो हो गया जब पहली बार तुम गए थे। अब आप दोबारा जाओगे, तोड़फोड़ करोगे, तो तुम्हारे ऊपर पहले वाले प्रोटेस्ट का मामला दर्ज दिखेगा, तो तुम इस नॉन क्रिमिनल लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब सारे लोग यही कहेंगे कि हां ये तो आदतन अपराधी है। इसीलिए भाई अभी भी संभल जाओ, क्योंकि अभी ये लोग जब तक तुम लोगों को जेल नहीं भेज देंगे तब तक ये चैन की सांस नहीं लेंगे। क्योंकि इसमें जो भी आपराधिक तत्व के लोग हैं उनका काम है इंडिया को बर्बाद करना, और इंडिया का जो कमान है वो अभी है यूथ के हाथ में। तो जब तक यूथ जेल में नहीं जाएंगे तब तक भारत बर्बाद कैसे होगा। दूसरा आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अभी 18 जुलाई से 18 अक्टूबर तक दिल्ली में NSA लगा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि किसी को भी पुलिस पकड़ सकती है, चाहे उस पर पहले से आपराधिक मामला दर्ज हो या फिर ना हो। तो इस चीज को भी समझ जाओ। आपने वीडियोज में देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज में जो दिल्ली पुलिस है वो मेटा वाले गूगल्स लगाकर घूम रहे हैं। तो तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, वो फेस टू फेस हुई है। अभी बहुत सारे जो फेशियल रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उससे फेस रिकॉग्नाइज करके उनको भेजा जा रहा है नोटिस, भैया आ जाओ। तो लाइफ तो गई, तो अभी भी मौका है, संभल जाओ, दोबारा जाने का नहीं। और लाइफ यही कहता है कि एक बार अगर गलती हो गई और पता चल गया कि ये गलती है, दोबारा वो काम मत करो, संभल जाओ। पुलिस भी एक बार मौका देती है कि चलो भाई फर्स्ट टाइम गलती हो गई थी, अब इनको छोड़ दो, दोबारा ये नहीं करेंगे, दोबारा नहीं करने का। क्योंकि भाई अब तो एक्स आर्मी वाले भी कूटेंगे, क्योंकि वो भी प्रोटेस्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं। RHA वाले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सोचो, अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हो और अगर कल को रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन वालों ने रिजर्वेशन हटवा दिया, तो तुम्हारा क्या होगा जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो। अल्टीमेटली भाई घुमा फिराकर नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का होगा, देश का होगा। और इन लोगों का क्या है, एक अमेरिका निकल जाएगा, एक जर्मनी निकल जाएगा भौ करने के लिए, एक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेगा, और बच्चे नेता तो वो तो पहले से ही नेता है, उनका क्या होना है, वो तो SPG कमांडो लेकर घूमेंगे, तुम उनको छू भी नहीं पाओगे। समझो इस बात को, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।